लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सो जीवा गोस्वामी और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी लाइफ। हम लोग जानते हैं जीवा गोस्वामी, हमें नहीं पता उनकी लाइफ के। जीवा गोस्वामी कौन है उसको जानने के लिए आपको पहले रूप, सनातन और कौन है अनुपम, ये तीन भाई थे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम। और ये लोग एक्चुअली ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। कर्नाटका कन्नड़ है इनके पूर्वज। इसलिए एक्चुअली आज भी अगर कर्नाटका में उडुपी में जाओगे तो एक कम्युनिटी है GSBs, गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण। मतलब उडुपी में दो कम्युनिटी है, एक मध्वा कम्युनिटी, एक GSBs है। तो ये लोग GSBs हैं, गौड़िया सारस्वत ब्राह्मण। ये सारस्वत ब्राह्मण है। एक्चुअली कर्नाटका में थे सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के, मगर वहाँ से इनके जो पूर्वज शिफ्ट हो गए थे बंगाल में, क्योंकि कर्नाटका में ये मुस्लिम्स का अटैक हुआ, ये हुआ तो थोड़े से ये प्रॉब्लम में आ गए थे। इनके फादर पूर्वज किंग्स थे, वहाँ के लोकल किंग्स, और इनका कांटेक्ट बंगाल के किंग से था, फ्रेंडशिप थी। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, मुग़ल अटैक्स हुए, जो भी हुए, तो ये इनके पूर्वज जो हैं ये शिफ्ट हो गए बंगाल। बंगाल के किंग ने इनको इनवाइट किया, वहाँ शिफ्ट हुए, और तब से फिर इनको बोलने लगे गौड़िया सारस्वत ब्राह्मण। दैट्स अ डेफिनेशन। सो बंगाल में भी GSBs हैं, और आज उडुपी में भी अभी भी GSB कम्युनिटी है। फिर प्रॉब्ली वहाँ से वापस आ गए होंगे ये लोग, कुछ लोग, और फिर से अपने मेन बर्थ लैंड पे सेटल हो गए। बट रूप, सनातन और अनुपम ये बंगाल में बॉर्न हुए, और ये इतने इंटेलिजेंट थे तीनों भाई, रूप, सनातन, अनुपम, कि वहाँ का जो नवाब हुसैन शाह है, जो मेन किंग था, उसने इनको हायर कर लिया। उसने कहा कि एक्चुअली ये लोग फेमस हो रहे थे स्कॉलरली, तो उसने इनके पास संदेश भेजा कि देखो दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे लिए काम करो या मैं तुम्हें मार दूंगा। सो वेल दे वर इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा ऑप्शन ही नहीं है। सो उन्होंने नवाब हुसैन शाह के अंडर काम करना ऑप्ट कर लिया, जबकि जानते हुए कि ब्राह्मण कम्युनिटी है और मलेच्छों के साथ एसोसिएट करना दैट्स अ बिग डिज़ास्टर। बल्कि इनका नाम भी बदल दिया था इसने, किंग नवाब हुसैन शाह ने, सकार मलिक और दबेर खास। सो ब्राह्मण को मुस्लिमों से एसोसिएट करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, बट कोई ऑप्शन ही नहीं थी। उसने कहा कि मैं तो मार दूंगा, एक्सेप्ट कर लो। सो दे हैड टू एक्सेप्ट। तो इसलिए वो वहाँ पे, इसलिए बंगाल में वो नवाब हुसैन शाह के जहाँ पे रहता था वहाँ पे शिफ्ट हो गए। बंगाल में एक जगह फतेहबाद, फतेहपुर, किसी को पता है? हरिहर कहाँ है? पता है फतेहबाद? हाँ, ऊपर है, मेदिनीपुर, फतेहपुर। तो आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं वहाँ। तो फतेहपुर में एक जगह है गौर, वहाँ गौर में नवाब हुसैन शाह का पैलेस है, अभी भी है। हम लोग गए थे, विजिट किया था। वहाँ पे रूप, सनातन को और अनुपम को एज अ मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट कर लिया, नवाब हुसैन शाह ने। सो अभी भी आप जाओगे वहाँ पे रूप, सनातन का घर है, और वहाँ पे उन्होंने अपने घर में राधा कुंड, श्याम कुंड और गोवर्धन बना रखा है। तो क्योंकि ब्राह्मण थे तो ऑब्वियसली इनका इंटरेस्ट, नाम चेंज हो गया बट स्टिल एनीवे काम तो चेंज नहीं हुआ। इनका इंटरेस्ट श्रीमद् भागवतम में था और भगवान की पूजा में था। तो इनके पास एक ब्राह्मण आया, और उस ब्राह्मण ने इनको भागवतम गिफ्ट की और बोला कि हमेशा ही पढ़ो, हमेशा इसका चिंतन करो। इसलिए रूप, सनातन और अनुपम ने बहुत सारे पंडित हायर किए, स्कॉलर्स, और रोज़ उन स्कॉलर से शाम को अपना ड्यूटीज़ करने के बाद भागवतम डिस्कस करते थे, कमेंट्री सुनते थे, एक्सप्लेनेशन सुनते थे। सो उनका टाइम एक तो मिनिस्ट्री में बीतता प्लस भागवतम डिस्कस करने में। सो रूप, सनातन फिर धीरे धीरे, ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ से छोड़ के व्रत चले गए, वो स्टोरी अलग है पूरी। और पीछे रह गए
नहीं, और रूप सनातन तो हाँ, तो व्रत चले गए और अनुपम को भी लेके अपने साथ गए। तो रूपा गोस्वामी और अनुपम सबसे पहले छोड़ के वहाँ से जगन्नाथपुरी गए महाप्रभु के दर्शन करने। मगर उससे पहले क्या हुआ, जब ये रूप सनातन अनुपम जब वहाँ पे थे गौर में, तो अनुपम के एक बेटा हुआ जीवा गोस्वामी। रूप सनातन मैरिड नहीं थे, अनुपम की मैरिज हुई और उनके बेटे हुआ, छोटा बेटा हुआ जीवा गोस्वामी। उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु ने प्लान किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और वो एक्चुअली वृंदावन जा रहे थे, तो वृंदावन जा नहीं पाए। वृंदावन के बंगाल के रास्ते में एक जगह थे रामकेली। तो बंगाल के ऊपर क्या है, आई थिंक क्या है, असम है ना। तो बंगाल और असम के बॉर्डर पे एक जगह रामकेली, सबसे बंगाल का सबसे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट, और मालदा के साथ गंगा जी बहती हैं, उसको पार करोगे तो रामकेली डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ महाप्रभु पहुँचे, और मायापुर में एक डिवोटी था नरसिंह दत्त ब्रह्मचारी। उसने पहले अनाउंस कर दिया था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु रामकेली जाके रुक जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने से एक्चुअली रूप सनातन और अनुपम को दर्शन देने जा रहे थे। तो रामकेली गए, इनको पता लगा कि रामकेली आ गए। रामकेली से गौर कम से कम मतलब समझ लो 5-6 घंटे का रास्ता है आज भी। तो हम लोग भी रामकेली गए थे, वहाँ से फिर गौर गए थे। सो इनको पता लगा, तो ये रूप सनातन अनुपम जीवा गोस्वामी को लेकर रामकेली पहुँचे, और रामकेली में महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने इनको आशीर्वाद दिया, और सबसे पहले जीवा गोस्वामी जब छोटे ही थे, ही वॉज अ बेबी, 2-3 साल के, जीवा गोस्वामी को बुलाया और जीवा गोस्वामी के सर पे चरण रखा और उनको आशीर्वाद दिया कि गौड़िया वैष्णव समाज के हेड आगे जाके तुम बनोगे। और ऐसे ही हुआ, जीवा गोस्वामी ने गौड़िया वैष्णव समाज को संभाला रूप सनातन के जाने के बाद। तो महाप्रभु का आशीर्वाद था जीवा गोस्वामी के ऊपर। और फिर वो लोग, महाप्रभु ने कहा अभी तुम अपने घर रहो गौर में, टाइम आएगा तो फिर तुम लोग आ जाना। सो टाइम आ गया, महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। रूप सनातन और अनुपम ने सोचा बहुत हो गया, अब हमें घर छोड़ के जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो हमें पता है सबको, रूप सनातन एस्केप किए प्रिजन से, और रूपा गोस्वामी अनुपम को लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे थे। प्रयाग के एक्चुअली सबसे पहले वो व्रत चले गए, और फिर जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे रूपा गोस्वामी अनुपम को लेकर, तो प्रयाग में अनुपम ने अपना शरीर छोड़ दिया, लीला विराम कर दी। अनुपम भी कोई ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं थे, राम भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे। ये चैतन्य चरितमृत में कृष्ण के गोस्वामी लिख रहे हैं अंत्य लीला में, आई थिंक, कि अनुपम बचपन से राम भगवान का नाम लेते थे, वाल्मीकि रामायण पढ़ते थे। कृष्ण भगवान में उनको इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। सो रूप सनातन ने एक बार बोला अनुपम को, अनुपम क्या तुम राम भगवान के पीछे पड़े हो, इनको छोड़ दो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण में ज़्यादा माधुर्य है, कृष्ण में 64 गुण हैं। सारा मतलब ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की, बट अनुपम ने कहा ठीक है, आप दोनों कह रहे हो तो मुझे आप दीक्षा दे दीजिए और कृष्ण मंत्र में, और मैं कृष्ण भक्ति करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनुपम पूरी रात रोते रहे कि मैं राम भगवान को कैसे छोड़ूंगा। इसको कहते हैं निष्ठा, इसको बोलते हैं स्वामी निष्ठा। ये रामानुज संप्रदाय में 2 वर्ड्स आते हैं, स्वामी निष्ठा, आचार्य निष्ठा। स्वामी निष्ठा, राम भगवान को कैसे छोड़ूंगा, पूरी रात रोते रहे। सुबह वो रूप सनातन आए तो उन्होंने कहा देखिए आप मुझे कृष्ण मंत्र दे दीजिए, मगर मुझे नहीं लगता मैं कृष्ण का भजन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं राम को कभी नहीं छोड़ सकता और आपका ऑर्डर भी डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सुसाइड। तो रूप सनातन बहुत खुश हुए और उन्होंने आलिंगन किया। उन्होंने कहा ऐसी भक्ति कभी ना हुई है, कभी ना होगी, कभी देखने को नहीं मिलेगी। रूप सनातन अनुपम को ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने कहा तुम कंटिन्यू करो राम भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अनुपम को फिर जब उन्होंने घर छोड़ दिया, तीनों ने व्रत चले गए। फिर व्रत से जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो प्रयाग से होते हुए आए वो, और प्रयाग में अनुपम ने अपना शरीर छोड़ दिया और रूप सनातन तो चले गए। तो पीछे कौन बचा? जीवा गोस्वामी।
छोटे बच्चे ही थे। उनकी मदर अकेले हो गई क्योंकि अनुपम चले गए, विधवा हो गई। उनकी मदर का सहारा केवल जीवा गोस्वामी थे। जीवा गोस्वामी धीरे धीरे बड़े होने लगे, मगर बहुत दुखी हो गए रूप सनातन के जाने से। और उनके फादर चले गए तो और दुखी हो गए, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि पेरेंट्स थे वो, इसलिए कि डिवोशनल रिलेशनशिप था। जीवा गोस्वामी भी बचपन से चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे। स्पेशली रूपा गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी को डीटीज दी थी राम कृष्ण की, बलराम और कृष्ण बलराम की डीटीज दी हुई थी, जिनकी पूजा जीवा गोस्वामी करते थे बचपन से ही। और हमेशा दुखी रहते थे, उदास रहते थे। उनकी मदर, उनके रिलेटिव्स भी बड़े दुखी हो गए कि बच्चा हमेशा उदास रहता है, भक्ति में रहता है। एक एस्ट्रोलॉजर आया, उसने प्रिडिक्शन की कि जीवा गोस्वामी बहुत बड़े सेंट बनेंगे। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी ने बचपन में ही न्याय, काव्य, संस्कृत सब कुछ पढ़ लिया और इतने एक्सपर्ट हो गए कि टीचर्स भी बहुत सरप्राइज थे कि इतनी जल्दी इन्होंने कैसे पढ़ लिया। टीचर्स ने भी कहा कि बहुत बड़ा सेंट बनने वाला है, ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। जीवा गोस्वामी ने फिर थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया। वो अपना फतेहाबाद गौर धाम छोड़कर वो सीधा नवद्वीप गए। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम तक अंतर्धान हो गए थे। वो नवद्वीप गए, और नवद्वीप गए तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते थे? पानीहट्टी। नित्यानंद प्रभु को पता लग गया, पानीहट्टी कह रहा हूँ, खड़दा। नित्यानंद प्रभु झानवा देवी वसुदेवी खड़दा रहते थे। नित्यानंद प्रभु को पता लग गया जीवा आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को सपने में आके बोला कि जाओ और जीवा गोस्वामी को ब्लेसिंग दो, क्योंकि नेक्स्ट गौड़िया वैष्णव आचार्य जीव बनने वाला है और एक पूरी संप्रदाय को संभालेगा। तो जीवा गोस्वामी वहाँ से चले, नित्यानंद प्रभु यहाँ से चले। ये लोग नवद्वीप में जीवा गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से श्रीवास ठाकुर के घर मिले और नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। नित्यानंद प्रभु ने फिर जीवा गोस्वामी को नवद्वीप परिक्रमा कराई, और इसकी पूरी डिटेल नवद्वीप परिक्रमा की कहाँ है? कौन सी बुक में? नवद्वीप महात्म्य, और भक्ति ठाकुर ने नवद्वीप महात्म्य में लिखा है जो परिक्रमा कराई है, प्लस भक्ति रत्नाकर। नित्यानंद प्रभु ने जो परिक्रमा कराई जीवा गोस्वामी की, नित्यानंद प्रभु ने जो परिक्रमा कराई जीवा गोस्वामी को, वो हमारे पास फर्स्ट हैंड डिटेल है कि नवद्वीप में कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस थी, कहाँ उन्होंने लीलाएँ की। हमारे पास वो रिकॉर्ड है जो नित्यानंद प्रभु का और जीवा गोस्वामी की जो भेंट हुई है। नित्यानंद प्रभु फिर जीवा गोस्वामी को सची माँ के पास लेके गए। सची माँ से आशीर्वाद दिलाया, विष्णु प्रिया से आशीर्वाद दिलाया, जितने भी डिवोटीज नवद्वीप में थे उनसे आशीर्वाद दिलाया कि जिससे जीवा गोस्वामी बाद में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय लीड कर पाए। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीवा तुम अब यहाँ से काशी जाओ और काशी में जाके तुम वेदांत सीखो, क्योंकि तुम्हें आगे जाके बहुत सारी बुक्स लिखनी है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको काशी भेजा। काशी में जीवा गोस्वामी किसके अंडर पढ़े थे? किसी को पता है? स्वयं भट्टाचार्य के डिसाइपल थे, मधुसूदन वाचस्पति। ये मधुसूदन सरस्वती नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जीवा गोस्वामी मधुसूदन सरस्वती के अंदर पढ़े थे। मधुसूदन सरस्वती मायावादी थे, वैष्णव मायावादी, उनके अंडर पढ़ने का कोई चांस ही नहीं था। मधुसूदन वाचस्पति के अंडर पढ़े हैं। वो भी कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम, बहुत बड़े वैष्णव थे, उन्होंने वेदांत पढ़ाया। और फिर जीवा गोस्वामी ने 6 महीने में पाणिनि संस्कृत सीख ली। इसको 12 साल लगते हैं, यू कैन इमेजिन, 12 साल 6 महीने में। और 6 महीने में उन्होंने 12 टाइप की संस्कृत, मतलब पाणिनि ने एक संस्कृत लिखी है, फिर उसके बाद वरदराज जी ने संस्कृत लिखी है, अलग अलग सिस्टम है संस्कृत के। 12 सिस्टम्स ऑफ संस्कृत 6 महीने में ख़त्म कर दिया। इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी करना, एक सुपर ह्यूमन फीट है। अपना ख़त्म कर के वो वृंदावन चले गए, रूप सनातन की शरण ली। और जीवा गोस्वामी क्योंकि शुरू से इतने स्कॉलरली थे, रूपा गोस्वामी जीवा गोस्वामी के दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु दिया और उनको अपनी सर्विस में लगाया। जीवा गोस्वामी की प्राइमरी सर्विस थी एडिटिंग, बुक्स एडिटिंग करना। भक्ति रसामृता सिंधु
उज्ज्वल लीलामणि, रूपा गोस्वामी लिख रहे थे जो बुक्स, ललित माता, वैजयंत माता, उन सब की एडिटिंग कर रहे थे जीवा गोस्वामी। और एडिटिंग भी, और प्लस रूपा गोस्वामी को लिखने के लिए पत्तल चाहिए थे, उस टाइम पत्तल लिखते थे ना, तो पत्तल अरेंज करना, और फिर पूरे आश्रम को का मैनेजमेंट जीवा गोस्वामी के हाथ में था। रूपा गोस्वामी ने कहा चलो मैं राइटिंग करूँगा, तो मैनेजमेंट करो, प्लस कुकिंग करना उनके लिए। सो ऑलमोस्ट सेक्रेटरी हो गए थे रूपा गोस्वामी के, ही यूज्ड टू हैंडल एवरीथिंग। तो वहाँ पे 2 इंसिडेंसेस हुए हमें पता है। एक तो इंसिडेंस हुआ वल्लभाचार्य के साथ, ये तो चैतन्य में रिकॉर्डेड है। जीवा गोस्वामी के बारे में 3 सोर्सेज हैं, एक चैतन्य चरितामृत, भक्ति रत्नाकर और प्रेम प्रदीप। 3 बुक्स हैं जहाँ पे जीवा गोस्वामी के बारे में हमें पता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन है। तो वल्लभाचार्य, वल्लभ भट्ट मिलने आए रूपा गोस्वामी से, और वल्लभाचार्य ने कहा रूपा गोस्वामी से कि तुम क्या लिख रहे हो? रूपा गोस्वामी ने कहा मैं भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ। तो वल्लभाचार्य ने कहा दिखाइए। वल्लभाचार्य ने देखा और ही लाइक वेरी मच, मगर वहाँ पे एक श्लोक आया। कौन सा श्लोक आया था? भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भक्ति सुखस्य अर्थ कैसे? तावत भक्ति सुखस्य अर्थ कुटु प्राकटयम हृदय भवेत्, ऐसी कुछ है कि जिसके हृदय में भक्ति मुक्ति सिद्धि की स्प्रिया है, वो भक्ति का मुक्ति भोक्ति सिद्धि की स्प्रिया है, वो भक्ति का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? वल्लभाचार्य ने पढ़ा, वल्लभाचार्य ने कहा कि वेल अच्छा श्लोक है, बट एक प्रॉब्लम है इसमें, तुमने मुक्ति को पिशाची कह दिया, पिशाची हृदय वर्तते। मैंने कहा वेल भुक्ति और सिद्धि तो पिशाची है, बट मुक्ति कैसे पिशाची हो सकती है? क्योंकि उपनिषदों में मुक्ति की चर्चा है, मुक्ति की प्रेज है। रूपा गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं मैं चेंज कर देता हूँ। वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, मैं अभी संध्या करके स्नान करके आ रहा हूँ। तो रूपा गोस्वामी ने कहा जीवा गोस्वामी से आप असिस्ट करो इनको। ये वल्लभाचार्य एजेड भी थे। सो वो गए और जीवा गोस्वामी ने चर्चा की बीच में जाते हुए कि आपने बोला है कि इस श्लोक में प्रॉब्लम है, बट मेरे अनुसार उस श्लोक में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूपा गोस्वामी ने मुक्ति को पिशाची नहीं बोला, रूपा गोस्वामी ने मुक्ति की स्पृहा को पिशाची बोला, मुक्ति की इच्छा को पिशाची बोला है। तो वल्लभाचार्य को एकदम से क्लिक हुआ, उन्होंने कहा वेल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो गए, उन्होंने रूपा गोस्वामी का आप श्लोक ऐसे ही रखिए, आपके डिसाइपल जीवा गोस्वामी ने मुझे बहुत अच्छे बताया, बहुत अच्छा स्कॉलर है, विद्वान है, और आशीर्वाद दे के चले गए। और रूपा गोस्वामी बहुत गुस्सा हुए उन पे। उन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य इतने महान डिवोटी हैं, एक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, हमारे सीनियर हैं, और तुमने उनको करेक्शन कर दी, तो तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जीवा गोस्वामी अपने पोजीशन पे ठीक थे, क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने उनके गुरु को करेक्ट करने की कोशिश की। वो अपने गुरु को डिफेंड कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे उनको। बट रूपा गोस्वामी ने उनको क्यों निकाला? फिर उन्होंने क्यों निकाला? रूपा गोस्वामी ने कहा कि देखो तुम्हें सीनियर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उनको काटना नहीं चाहिए था। बट रूपा गोस्वामी अपने स्टैंड में तो ठीक ही है, अपने गुरु को डिफेंड करना, जब कोई गलती हो गई, और उन्होंने हम्बली बोला, ऐसा नहीं है, उन्होंने चैलेंज किया। तो रूपा गोस्वामी ने ऐसा क्यों कहा? उनको निकाला क्यों व्रत से? क्या कहते हो? क्या हो गया? तो क्या हो गया? जीवा गोस्वामी अहंकार का होगा। हाँ दूसरी बार हुआ था जब रूपा गोस्वामी ने उनको बाहर निकाला, पहले भी निकाला था एक्चुअली, हाँ पहले भी निकाला। सो उन्होंने कहा ब्रज में रहने लायक नहीं हो। क्यों निकाला? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि जीवा गोस्वामी कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जीवा गोस्वामी को प्रिपेयर करना चाह रहे थे आगे आचार्य बनने के लिए, गौड़िया वैष्णव समाज का आचार्य बनने के लिए। उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे जीवा गोस्वामी को, कि वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर पाए। गुरु भी रिजेक्ट कर दे तब भी ही मैनेज दैट समहाउ।
उन्होंने सफ़र किया, उसको हम्बली एक्सेप्ट किया। तो गौड़िया वैष्णव समाज का एक प्रवर्तक आचार्य बनाने के लिए रूपा गोस्वामी ये सब कर रहे थे। इट्स नॉट कि ये गोस्वामी गलत थे, अहंकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जीवा गोस्वामी को निकाल दिया। जीवा गोस्वामी ने फिर माफ़ी मांगी, तो रूपा गोस्वामी ने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही जस्ट थोड़े टाइम के लिए रहे, फिर उन्होंने बुलाया जीवा गोस्वामी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रहो। फिर उसका नेक्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया, दिग्विजय, ब्रज में आया। उन्होंने रूपा गोस्वामी से कहा देखो मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। और तो रूपा गोस्वामी ने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डिबेट में। उसने कहा वेल अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मुझे साइन करके दे दो कि आप हार गए। तो उसने ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है लो साइन कर दिया। तो वो दिग्विजय सबको दिखा रहा था कि देखो रूपा गोस्वामी हार गए, साइन कर दिया। तो सब बहुत दुखी हो रहे थे ब्रजवासी को रूपा गोस्वामी से काफ़ी अटैचमेंट भी थी, और रूपा गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। तो जीवा गोस्वामी को टॉलरेट नहीं हुआ। जीवा गोस्वामी गया उसके पास, उसने कहा कि ठीक है मुझसे डिबेट करो, तुमने चलो मेरे गुरु से साइन करा लिया, मगर तुम मुझे हरा दोगे तो इसका मतलब मेरे गुरु को हरा दिया। तो वहाँ पे डिबेट हुई और जीवा गोस्वामी ने बहुत आसानी से उन दिग्विजय को ख़त्म कर दिया। तो सारे व्रज में बहुत जीवा गोस्वामी की प्रेज़ हुई कि जीवा गोस्वामी ने हरा दिया दिग्विजय को बहुत। तो फिर रूपा गोस्वामी का इन्फॉर्मेशन पहुँची, रूपा गोस्वामी ने जीवा को बुलाया। रूपा गोस्वामी ने कहा कि जीवा तुम मर चुके हो मेरे लिए तुम जीवित नहीं हो अब, क्योंकि तुम व्रज में बैठ के कर क्या रहे हो ये? तुम डिबेट कर रहे हो, पहले वल्लभाचार्य जी को तुमने करेक्ट कर दिया, अब तुम्हें क्या अपने पांडित्य का क्या इतना अहंकार आ गया है? और इस पॉइंट पे भी जीवा गोस्वामी को कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु को तो डिफेंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बट रूपा गोस्वामी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि स्कॉलरलीनेस एक जगह और भक्ति एक जगह, स्पेशली व्रज में तो परम दीनहीन बन के रहना चाहिए। और जीवा गोस्वामी को एक्चुअली रूपा गोस्वामी जीवा गोस्वामी को इस तरह ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे। ये पूरा प्लान था, उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए था। तो उन्होंने जीवा गोस्वामी को निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम बस निकल ही जाओ व्रज से, मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। तो जीवा गोस्वामी व्रज के बॉर्डर पे चले गए, मथुरा और व्रज के बॉर्डर पे एक गुफा थी, वहाँ पे रहने लगे। और वहाँ पे एक पड़े रहे, 1 साल तक वहाँ पे रहे गुफा में। और किसी तरह कुछ भी जो मिलता था खाते थे, किसी को पता ही नहीं था कहाँ चले गए जीवा गोस्वामी। और उस 1 साल में जीवा गोस्वामी ने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या है? गोपाल चंपू किताब लिखी। तो उन्होंने कहा देखो एक्चुअली ये भी तरीका है, जीवा गोस्वामी में सिखा रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है। वैसे तो प्रायश्चित नहीं होता हमारे भक्ति में, मगर एक ऑफेंस हो जाए, कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो प्रायश्चित क्या है उसका? हाँ, भक्ति का प्रायश्चित, अपराध का प्रायश्चित भक्ति। इसलिए जीवा गोस्वामी ने गोपाल चंपू लिखी, भगवान के पास टाइम्स लिखे वहाँ पर उस गुफा में 1 साल में बैठ के, कि जिससे वो प्योरीफाई हो पाए। तो ये जो पूरा इंसिडेंस है उनको निकालने का, उससे एक बहुत महान ग्रंथ प्रकट हुआ, गोपाल चंपू। गोपाल चंपू क्या है? गोपाल चंपू श्रीमद् भागवतम पे एक फिलोसॉफिकल कमेंट्री है। वैसे तो भागवतम पे जीवा गोस्वामी ने कमेंट्री खुद लिखी है। कौन सी कमेंट्री, किसी को पता है? क्रम संदर्भ, और एक और लिखा है लघु वैष्णव तोषणी। दो कमेंट्रीज लिखी हैं, लघु वैष्णव तोषणी और क्रम संदर्भ। भागवतम पे लिखा है। बट प्रॉब्लम यह है कि भागवतम में और बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो कमेंट्रीज में आप प्रकट नहीं कर सकते। कमेंट्रीज तो वर्स वाइज चलेंगी ना। तो भागवतम की और हिडन मिस्ट्रीज क्या है, और पुराणों में वो सारे जो इंसिडेंसेस हैं और पुराणों के, उसको गोपाल चंपू में भागवतम के साथ मिला के रखी है। जीवा गोस्वामी ने काम किया गोपाल चंपू में। फॉर एग्जाम्पल भगवान का जन्म वसुदेव देव की क्या हुआ मथुरा में, फिर वहाँ से वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहाँ चले गए? वृंदावन, है नहीं? ये भागवतम में। बट भागवतम में ये भी लिखा है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक भी कदम बाहर नहीं जाते। तो कॉन्ट्रडिक्शन है।
तो इसका समन्वय करने के लिए जीवा गोस्वामी ने और पुराण रेफर की, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आए और इसका समन्वय किया और वो गोपाल चंपू में लिखा है। तो गोपाल चंपू क्या है? गोपाल चंपू समन्वय है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम में जो भी कन्फ्यूजन्स आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, उन सारा समन्वय गोपाल चंपू में लिखा है। गोपाल चंपू ये हार्मोनाइज समन्वय समझते हैं ना आप लोग? जो विरोध आ रहा है, मतलब वो तो इंग्लिश में जिनको तो विरोध आ रहा है ना, कृष्णा वृंदावन छोड़ के नहीं जाते और या मथुरा में पैदा हो गए, ये कैसे हो सकता है? तो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं वेल, और पुराणों में लिखा है कि कृष्णा, वहाँ पे कृष्णा पैदा ही नहीं हुए थे, वहाँ पे कौन प्रकट हुआ था? वासुदेव। और कृष्णा पैदा हुए थे यशोदा माँ के यहाँ। और जब वासुदेव को लेके गए तो वहाँ पे वासुदेव जो हैं वो कृष्ण में मर्ज हो गए। एक्चुअली ये हुआ था। फिर उसके बाद कृष्णा कभी वृंदावन गए नहीं, ये भी बड़ी मिस्ट्री है, वो भी उन्होंने वहाँ पे सॉल्व किया है। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, वो क्यों किया, ये सारी मिस्ट्रीज़ गोपाल चंपू में सॉल्व हैं। इसलिए गोपाल चंपू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कृष्ण का जन्म कब हुआ है, राधा का जन्म कब हुआ है, ये भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है वृंदावन में। ये सारी कंट्रोवर्सीज बेसिकली गोपाल चंपू में कंट्रोवर्सी सेटल की हैं जीवा गोस्वामी ने। वो 1 साल में जब वो अकेले रहे वहाँ पर रिसर्च करके, पता नहीं उनको बाकी किताब, उनकी लाइब्रेरी कहाँ थी मुझे नहीं पता, रेफरेंस भी चाहिए होता है। नाना शास्त्र विचारने का निपुण। एक्चुअली जीवा गोस्वामी का एक और काम था, वो सारी इंडिया से अलग अलग ग्रंथ कलेक्ट करवा रहे थे अपने डिवोटीज को भेज के, और रूपा गोस्वामी के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई उन्होंने, रूप सनातन के लिए और षट गोस्वामी के लिए, कि जिससे वो उसको रेफ़र कर पाएँ और फिर अपना मटेरियल लिख पाएँ। आसान नहीं था ना, मतलब उडुपी से लाना, मध्वा संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, श्री वैष्णव संप्रदाय से मंगवाना किसी तरह कैसे भी करके, ना कोरियर था ना मेल था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज बिग जॉब। बट जीवा गोस्वामी ने उस गुफा में बैठ के पता नहीं कैसे लिख दिया, प्रॉब्ली उन्होंने सब कुछ रिमेंबर कर लिया, ही हैड अ मेमोरी एंड ही जस्ट रोट एवरीथिंग। तो वहाँ पे उस गुफा में 1 साल बाद सनातन गोस्वामी ढूंढ रहे थे, उनको पता लगा जीवा गोस्वामी वहाँ पर है। अब वो गए और उन्होंने देखा जीवा गोस्वामी की पूरी हेल्थ क्रैश थी, ना खाने को मिल रहा ना कुछ, पेट में अल्सर्स हो गए थे, जीवा गोस्वामी बहुत पतले हो गए। तो सनातन गोस्वामी को बहुत दुखा, वो रूपा गोस्वामी के पास गए और उन्होंने रूपा गोस्वामी से बोला कि देखो, उन्होंने बोला कि तुम्हें एक श्लोक पता है? रूपा ने कहा कौन सा? उन्होंने कहा कि वैष्णव सेवा नामे रुचि जीव दया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीव कहाँ है? रूपा स्वामी को एकदम से याद आया, 1 साल हो गया। उन्होंने कहा मैंने तो निकाल दिया। उन्होंने कहा कि जीवे दया, उस पर दया करो। तो रूपा गोस्वामी ने फिर बुलाया उनको, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ट्रीटमेंट किया रूपा गोस्वामी ने पर्सनली, वो हेल्दी हो गए। और गोपाल चंपू को फिर उन्होंने पढ़ा और एक्नॉलेज किया कि ये बुक परफेक्ट बुक है। तो जीवा गोस्वामी और फेमस हो गए, यू सी। तो ये सारे इंसिडेंसेस जीवा गोस्वामी को ग्लोरीफाई करने के लिए हो रहे थे। तो जीवा गोस्वामी फिर से रीइंस्टेट हो गए धीरे धीरे। रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, ये सब लोग चले गए, अंतर्धान हो गए। केवल जीवा गोस्वामी बचे वृंदावन में। और जीवा गोस्वामी ने पूरे गौड़िया वैष्णव समाज को फिर संभाला, क्योंकि रूप सनातन के जाने के बाद प्रॉब्लम है वही कि जो मुगल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए। अकबर, औरंगज़ेब, ये लोग बहुत स्ट्रांग हो गए थे 1 सप्ताह। तो जीवा और वृंदावन तो बिल्कुल पास था आगरा के, उनके हेडक्वार्टर्स के पास। जीवा गोस्वामी को बहुत डर था कि एक्चुअली मुगल्स अटैक करके सब डिस्ट्रॉय ना कर दें, क्योंकि मदन मोहन मंदिर इतना बड़ा, राधा दामोदर इतने बड़े बड़े मंदिर बने पड़े हैं। तो जीवा गोस्वामी को एक बार किसी मुस्लिम ने डिबेट में बुलाया आगरा में, क्योंकि उनको पता था कि वैष्णव वाले हैं हम लोग, ये हैं। तो वो गया वहाँ पे, अकबर था और उसके सामने डिबेट हुई। जीवा गोस्वामी ने उसको डिबेट में हरा दिया। तो अकबर बहुत खुश हुआ उसको। तो वैसे भी अकबर हिंदू माइंडेड था नहीं, अकबर वृंदावन आया, अभी मीराबाई से भी मिला है, हरिदास जो है कौन है बांके बिहारी जी के, उनसे भेंट किए। तो अकबर बहुत इंप्रेस हुआ। अकबर ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो जीवा गोस्वामी ने 2 चीज़ें मांगी। उन्होंने कहा एक तो मुझे पेपर चाहिए, क्योंकि पत्तल कौन लाएगा सुखाएगा। तो जीवा गोस्वामी फर्स्ट सेंट है इंडिया में जिन्होंने पेपर यूज़ किया है।
ग्रंथ लिखने के लिए। प्लस जीवा गोस्वामी फर्स्ट सेंट है जिन्होंने फर्स्ट सेंट और यहाँ फर्स्ट वैष्णव समाज है जिसने लीगल डीड पेपर पे लिखी है। जीवा गोस्वामी ने शुरू किया है लीगल डीड रिलीजियस कंसर्न में। जीवा गोस्वामी ने कहा पेपर चाहिए। यू सी जीवा गोस्वामी कितने इंटेलिजेंट थे, टिपिकल मैनेजर, सेंट भी, मैनेजर भी, कुक भी, आर्टिस्ट भी, प्रीचर भी। पेपर चाहिए तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने पेपर सप्लाई करने लगे तो पेपर पे लिखने लगे। उनको पता था पेपर चाहिए क्योंकि वो पत्तल पे और उनका आइडिया था पेपर पे लिख के मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कराऊंगा। और फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कौन सी थी? श्रीचार्य श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर। इनको बुक्स के साथ भेजा था, पत्तलों के साथ नहीं भेजा था। पत्तल को आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, टूट जाते हैं। आप हनी तो किसी ने देखा है पत्तल पे लिखा हुआ? ओरिजिनल देखा है कभी पत्तल पे लिखे हुए स्क्रिप्ट्स? मैंने देखे हैं, बहुत क्रिस्प होते हैं, टूट जाते हैं, बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है, आप ऐसे उठा नहीं सकते। तो उनको भेजना इनके साथ बंगाल, फिर कॉपी कराना बहुत डेंजरस था। इसलिए उन्होंने एनविजन कर लिया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसको प्रिजर्व करना है, तो पेपर मंगवाया उन्होंने। और प्लस उन्होंने अकबर से बोला कि मुझे आप एक लीगल डीड बना के दीजिए जिसके अनुसार कोई भी मुगल हमारे वृंदावन पे अटैक नहीं करेगा, या कोई भी लोकल किंग वृंदावन पे अटैक नहीं करेगा। सो जीवा गोस्वामी 2 चीज़ मांगी, इसलिए वृंदावन जीवा गोस्वामी के टाइम बिल्कुल सेफ हो गया। और प्लस जितने भी मंदिर थे, उन्होंने अकबर से कहा जितने भी मंदिर हैं उनकी आप अलग से लीगल डीड बनाइए और उनके लिए पर्टिकुलर लैंड अलॉट कीजिए हर मंदिर के लिए कि उसका अनाज और सब आता रहे, और वो सारे का सारा एक ट्रस्ट बनेगा और वो हमारे अंडर होगा। जीवा गोस्वामी ने ट्रस्ट बनाई। जीवा गोस्वामी, उनके डिसाइपल कृष्णदास, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उसमें थे ट्रस्ट में। कृष्णदास ब्रह्मचारी, जीवा गोस्वामी, कृष्णदास और 3-4 और थे। वो ट्रस्ट डीड अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, भक्ति रत्नाकर में प्रिंटेड है वो ट्रस्ट डीड। सो दैट जीवा गोस्वामी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, उससे पहले सेंट अपना झोपड़ी बना के रहते थे, उनको क्या मतलब है ट्रस्ट फस्ट की, क्या करना है। जीवा गोस्वामी का आइडिया था ट्रस्ट का, लीगल डीड का, ही डिड एवरीथिंग। सो पूरा सेफ हो गया सब। अकबर के टाइम पूरा सेफ था, दे वर हैप्पी। सो जीवा गोस्वामी ने वहाँ पे स्कूल खोला फिर वृंदावन में, और दूर दूर से लोग व्रज आते थे। तो एक्चुअली एक तो जीवा गोस्वामी से संस्कृत पढ़ने के लिए जीवा गोस्वामी ने एक बुक लिखी, धातुकोश, धातुपदी। जनरली संस्कृत पढ़ने के लिए हम लोग, जनरली ट्रेडिशनली संस्कृत पढ़ने के लिए लोग पाणिनि संस्कृत ग्रामर यूज़ करते हैं, प्लस डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं अमरकोश। जीवा गोस्वामी ने अपनी संस्कृत बनाई, हरि नाम अमृत व्याकरण। और जीवा गोस्वामी ने उस व्याकरण के एंड में लिखा है कि ये व्याकरण पढ़ने से आपको संस्कृत तो आई जाएगी, मगर जैसे आप व्याकरण ख़त्म करोगे तब तक आप डिवोटी भी बन चुके होगे। उनकी ब्लेसिंग से मैंने पढ़ी हरिनाम व्याकरण, वेरी नाइस। सो बहुत अच्छी, उन पर कमेंट्रीज भी हरिनाम अमृत व्याकरण पे बहुत सुंदर। तो अपनी बनाई, तो कई लोग जीवा गोस्वामी से व्याकरण पढ़ने आते थे। और प्लस उन्होंने अपनी डिक्शनरी लिखी, धातुपदी। जीवा गोस्वामी की डिक्शनरी एक अमरकोश है, और जीवा गोस्वामी की डिक्शनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप कंपेयर करोगे अमरकोश और जीवा गोस्वामी की, बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। जिसने पढ़ी उसको पता है डिफरेंस। सो वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक उन्होंने संस्कृत स्कूल खोला वृंदावन में। जीवा गोस्वामी से पहले संस्कृत का सेंटर था नवदीप, मगर महाप्रभु के जाने के बाद, महाप्रभु के पार्षदों के जाने के बाद नवदीप डिक्लाइन कर दिया, वृंदावन ऊपर उठ गया और सब वृंदावन पढ़ने आते थे। प्लस जीवा गोस्वामी ने वहाँ पे स्कूल खोला, भक्ति स्कूल, वैष्णव, गौड़िया वैष्णव स्कूल। जीवा गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखी, फिलोसफिकल बुक्स, और उसके बाद जीवा गोस्वामी ने कमेंट्रीज लिखी। भक्ति रसामृता सिंधु पे कमेंट्री लिखी, क्या नाम है, किसी को पता है? हाँ, दुर्गम संगमिनी कमेंट्री। एक जीवा गोस्वामी की कमेंट्री है और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। उसका नाम क्या है? कम ऑन।
नहीं, वो तो अलग से किताब है भक्तिरस सिंधु बिंदु, उस पर कमेंट्री है। आई थिंक उस पर कमेंट्री रसिक रंजनी, भगवद गीता पे उस पर क्या कमेंट्री, क्या नाम है उसका? भगवद गीता पे तो कुछ और है। हाँ, एक ठाकुर की कमेंट्री, नाम भूल गया मैंने, जस्ट राइट। दुर्गम स्वामी ने उनकी कमेंट्री क्या है? एनीवे, सो इन ये जो कमेंट्रीज हैं भक्तिरस सिंधु पे, जीवा गोस्वामी ने रूपा गोस्वामी के टाइम ही लिखी थी। रूपा गोस्वामी ने बोला था कि मेरी बुक पे कमेंट्री लिखो। मतलब ये भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि गुरु के जाने के बाद आप गुरु की बुक्स पे कमेंट्री लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। रूपा गोस्वामी ने खुद ने बोला कमेंट्रीज लिखो। उज्ज्वल नीलामणि पे कमेंट्री लिखी, उज्ज्वल नीलामणि किरण, ऐसी क्या नाम है, ऐसी बुक्स हैं। रूपा गोस्वामी की सारी बुक्स पे उन्होंने मोस्टली कमेंट्रीज लिखी। भक्ति संदर्भ की रचना, संदर्भों की रचना की गोपाल भट्ट गोस्वामी के नोट्स के अकॉर्डिंग। सो ही वॉज अ क्वाइट स्कॉलरली, अपना वो स्कॉलरली काम कर रहे थे। और वृंदावन में फिर उनके पास 3 लोग आए, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास, उनके स्टूडेंट्स बने। श्रीनिवास आचार्य चैतन्य महाप्रभु के अवतार थे, शक्तिवेश। नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु और श्यामानंद पंडित अद्वैताचार्य, तीनों दोबारा आए प्रीचिंग करने के लिए, दोबारा से गौड़िया वैष्णव वेव को बंगाल में लाने के लिए। इनको जीवा गोस्वामी ने बुक्स के साथ नवदीप मायापुर भेजा प्रीचिंग के लिए। श्रीनिवासाचार्य महाप्रभु के 1/16 पार्ट है, 1/16, ये हमें पता है। जीवा गोस्वामी ने अपने लेटर में श्रीनिवासाचार्य को लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर एक्चुअली यहाँ नित्यानंद प्रभु के शक्तिवेश अवतार है, वी डोंट नो एग्जैक्टली मैथमेटिकल क्या कैलकुलेशन है। श्यामानंद पंडित अद्वैताचार्य, सो दे ऑल बिकेम डिसाइपल्स ऑफ जीवा गोस्वामी। जीवा गोस्वामी ने इन तीनों को टाइटल्स दिए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर को टाइटल क्या दिया? ठाकुर महाशय। ठाकुर टाइटल इसलिए दिया क्योंकि ही वॉज एक्सपर्ट इन फिलॉसफी। एक्चुअली जीवा गोस्वामी के पास क्लास दे रहे थे, तो जीवा गोस्वामी ने क्वेश्चन पूछा कि जब कृष्णा वृंदावन चले गए, तो वृंदावन में जब मथुरा चले गए द्वारका, तो वृंदावन में सारे के सारे पेड़ सूख गए, यमुना जी सूख गई, सब जगह दुखी हो गए, सब दुखी हो गए। मगर वहाँ पे एक पेड़ था जो पूरा हरा भरा था, जिसमें फूल फल आ रहे थे और बहुत सुखी था। जीवा गोस्वामी ने कहा ऐसा क्यों? तो नरोत्तम दास ठाकुर ने आंसर दिया। क्या आंसर था? कृष्ण मेरे में खुश है। हाँ, वो तो सभी को आशा है कृष्ण आ जाएंगे। क्या आंसर था? ऐसे ही सोच भी सकते हो, कुछ तुक्का मार सकते हो। तो नरोत्तम दास ने आंसर दिया कि एक्चुअली उस पेड़ इसलिए हरा भरा फूल फल थे कि कृष्णा द्वारका में बैठ के उस पेड़ का स्मरण कर रहे थे उस टाइम, इसलिए वो पूरा हरा भरा हो गया। आई डोंट नो, कर रहे थे स्मरण। नरोत्तम ठाकुर ने आंसर दिया, तो जीवा गोस्वामी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको टाइटल दिया ठाकुर। और महाशय टाइटल क्यों था? कि नरोत्तम दास ठाकुर क्लासिकल सिंगिंग में एक्सपर्ट थे, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग। नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने अपने को ट्रेन किया उसमें, प्लस नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी सिंगिंग स्टाइल इन्वेंट की, जिसका नाम क्या है? हाँ, गरहण स्टाइल, जो आज भी मायापुर नवदीप में आपको सुनने को मिलता है। वो तो गरहण स्टाइल का टिपिकल फीचर है आपका विलंबित लय। विलंबित लय जो खींचते नहीं रहते, हो रे करते रहते हैं, ये नरोत्तम दास ठाकुर का स्टाइल है। विलंबित लय, विलंबित लय कब यूज़ की जाती है? जब बहुत दुख होता है। जैसे आप खींच रहे हो तो दुख का ही है ना, वो नरोत्तम दास ठाकुर ने इन्वेंट किया है अपना स्टाइल मृदंग बजाने का। क्योंकि तो नरोत्तम दास ठाकुर का मृदंग भी अलग है। आज भी मणिपुर साइड जाओ, बड़े बड़े वो होते हैं, बड़े मृदंग होते हैं, देखा है ना आपने? हमारे छोटे वाले हैं, ये बड़े बड़े होते हैं। नरोत्तम ठाकुर का बड़ा मृदंग था, वो इन्वेंट नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है और सिंगिंग स्टाइल इन्वेंट की, इसलिए उनका नाम टाइटल महाशय पड़ा। इसलिए नरोत्तम दास का टाइटल क्या पड़ा? नरोत्तम दास ठाकुर
महाशय, ये नाम था उनका पूरा। गोस्वामी टाइटल नहीं था उनका, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वैसे तो गोस्वामी टाइटल भी ना एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि गोस्वामी टाइटल उनको दिया जाता है जो कि पहले गृहस्थ होते हैं और फिर संन्यास लेते हैं। टिपिकली जो गृहस्थ गुरु होते थे उनको गोस्वामी कहते थे। आज भी बंगाल में जाओ, राधा रमन परिवार में सब गोस्वामीज हैं, नहीं कहते थे, नहीं थे कास्ट गोस्वामीज बन गए। गोस्वामीज टाइटल होता था जो या तो गृहस्थ में गुरु बने या गृहस्थ से फिर संन्यास लिया, उनको गोस्वामी कहते थे। जैसे हमारे इस्कॉन में भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी पहले हाउस होल्डर थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी पहले हाउस होल्डर थे। सत्स्वरूप उनका नहीं था। भक्ति विकास स्वामी नहीं, पहले हाउस होल्डर नहीं थे। जयपदा का स्वामी नहीं थे। राधानाथ स्वामी वो भी नहीं है हाउस होल्डर। इंद्रद्युम्न स्वामी नहीं, भक्तिचारू स्वामी नहीं। सारे हाउस होल्डर जो होते हैं ना, जो होते हैं उनको गोस्वामी टाइटल मिलता है। या तो हाउस होल्डर या हाउस होल्डर संन्यास ले तो गोस्वामी। अब रूपा गोस्वामी और ये टाइटल थोड़ा मिसमैच है, क्योंकि रूपा सनातन मैरिड नहीं है। और वैसे तो क्वेश्चन है फिर रूप सनातन और इनको हम गोस्वामी क्यों कह रहे हैं? वृंदावन में रहेंगे उधर के लिए गोस्वामी हैं, इनका टाइटल गोस्वामी क्यों है? तो मिसमैच हो गया ना ये। कौन बताएगा सोच के? जात की वजह से रखा था। हैं? जात की वजह याद? कास्ट की वजह से नहीं। वृंदावन में ही चलता ना है एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये है कि ये जो गोस्वामी टाइटल था ये बहुत जनरल सेंस में, क्योंकि रूप सनातन के टाइम वर्णाश्रम नहीं था, ये सब बाबाजीज थे। वर्णाश्रम प्रथा इंट्रोड्यूस नहीं थी गौड़िया वैष्णव समाज में, ये सब बाबाजीज थे। वर्णाश्रम का सिस्टम गौड़िया वैष्णव समाज ने किसने इंट्रोड्यूस किया है? हाँ, मतलब एक्चुअली भक्तिचरण रियल आंसर नहीं होगा। थ्योरी में भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, प्रैक्टिस में भक्ति सिद्धांत ने किया है, सरस्वती ने। उसके बाद से फिर ये गोस्वामी टाइटल विद इन वर्णाश्रम, जो टेक्निकली वर्णाश्रम की सेंस में गोस्वामी होता है तो वो गृहस्थों को और गृहस्थों से संन्यास में मिलता है। वो लोग बाबा जी संप्रदाय थे, वो एक जनरल सेंस में यूज़ करते हैं गोस्वामी, जो अपनी इंद्रियों पे वश करके रखता है, इसलिए उसमें कोई खराबी नहीं है। आज भी जो बाबा जी संप्रदाय है उसमें गोस्वामी टाइटल यूज़ करते हैं वो लोग, बाबा जी लोग सब, कि दे आर गोस्वामीज, दैट्स ऑल इन दैट सेंस। सो मैं क्या कह रहा था? 3 टाइटल। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर का मिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। ऐसे ही श्यामानंद दास को क्या मिला टाइटल? श्यामानंद पंडित। और श्यामानंद पंडित क्यों टाइटल दिया उनको? क्योंकि श्यामानंद प्रभु जो थे, श्यामानंद प्रभु बहुत एक्सपर्ट थे संदर्भों को समझने में। वॉज वेरी एक्सपर्ट्स। जितने भी संदर्भ थे वो उनको हार्मोनाइज कर सकते थे, समझ सकते थे। श्यामानंद पंडित के मोस्ट फेमस डिसाइपल कौन है? रसिकानंद जी। एंड ही वॉज ऑल्सो स्कॉलर। ये पूरी स्कॉलर पार्टी थी, श्यामानंद, रसिकानंद, ये लोग प्रीचिंग कर रहे थे पूरे साउथ बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा में, सब जगह लोग प्रीचिंग कर रहे थे। और श्रीनिवास को क्या टाइटल दिया? श्रीनिवास आचार्य। आचार्य क्यों टाइटल दिया? आचार्य इसलिए टाइटल दिया क्योंकि इन तीनों के लीडर कौन थे? श्रीनिवास। जीवा गोस्वामी ने श्रीनिवास को अपॉइंट किया था पूरे गौड़ मंडल का आचार्य, पूरे गौड़ मंडल को हैंडल करने के लिए, इसलिए श्रीनिवास आचार्य थे। श्रीनिवास आचार्य के टाइम एक और व्यक्ति था जो कि गौड़िया समाज का लीडर था। कौन था या थी? हाँ, जहानवा देवी। तो जहानवा देवी थी और श्रीनिवास आचार्य थे, ये दोनों मिलके पूरे गौड़िया वैष्णव समाज को हैंडल कर रहे थे। दे बोथ वर डूइंग दैट। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य के अंडर रहते थे, उनकी बात मानते थे। और इन तीनों ने एक बहुत अच्छा काम भी किया। एक्चुअली जीवा गोस्वामी के डिसाइपल है तो मैनेजमेंट में तीनों भी। श्रीनिवास आचार्य ज़्यादा एक्सपर्ट थे, नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े से अपना मतलब सिंगिंग में थे, बट
दे लर्न मैनेजमेंट। तो शिवाचार्य जब बंगाल आए तो उन्होंने कहा देखो भी हमारे में लड़ाई हो जाएगी, हम अपना जोन्स बना लेते हैं, जैसे आज भी जोन्स बने पड़े। मतलब इट वॉज फ्रॉम दैट टाइम। नरोत्तम दास ठाकुर नॉर्थ बंगाल बांग्लादेश, शिवाचार्य मिड बंगाल और श्यामानंद पंडित साउथ बंगाल और उड़ीसा। दे डिवाइडेड दिस जोन एंड दे वर प्रीचिंग। और उस टाइम तो चलो जोन ठीक भी था, क्योंकि कहाँ ट्रैवलिंग करेंगे, कहाँ ट्रेन से, कहाँ कार से, तो प्रैक्टिकल था। आज के ज़माने में जोन्स बनाना दैट्स यूजलेस इंस्टेबिलिटी। और ऐसा भी नहीं कि नरोत्तम दास को प्रीचिंग नहीं कर रहे हो मेरे जोन में मत आओ ऐसा भी नहीं था। अब तो प्रीचिंग भी नहीं कर रहे और फिर भौंकते भी हैं मेरे जोन में मत आओ, किसी को करने भी नहीं देंगे। दैट्स अ यूजलेस थिंग। बट मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट जोन का उस टाइम से आ रहा है, इट वॉज फ्रॉम दैट टाइम। और फिर इन्होंने एक्चुअली श्रीमदाचार्य ने फिर उसके बाद एक जीबीसी टाइप की भी बनाई थी एट दैट टाइम। श्रीमदाचार्य, झानवा देवी, नरोत्तम श्यामानंद पंडित, और फिर उसके बाद ये आपके रामचंद्र कविराज, उनके मेन डिसाइपल, ये सब मिलके डिसीजंस लेते थे सब। और उसके बाद रामचंद्र कविराज, वीरभद्र गोस्वामी वसुधा देवी के पुत्र, और अच्युतानंद अद्वैताचार्य के बेटे, ये सब स्टॉलवर्ड्स इन्होंने मिलके जीबीसी बनाई। और हर साल गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता था। फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कहाँ हुआ था? गलत है, गौरीदास पंडित, अंबिका कलना, हृदय चैतन्य दास, गौरीदास पंडित सुना है? फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल वहाँ पे हुआ था, हृदय चैतन्य दास और गौरीदास पंडित ने सेलिब्रेट किया था। और सेकंड हुआ था मगर वो मिनी था। एक फर्स्ट मेजर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खेतुरी गांव नरोत्तम दास ठाकुर के यहाँ। और फिर हर साल गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता था, हर साल वो मिलते थे सब लोग और वहाँ पे जीबीसी मीटिंग होती थी, जैसे मायापुर में होती है। स्टॉल में डिस्कस क्या करना है, कैसे करना है। सो अच्छा मैनेजमेंट था। जीवा गोस्वामी एक बहुत अच्छे मैनेजर थे। सैनी जीवा गोस्वामी ने इस तरह से प्रीचिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ, जीवा गोस्वामी वृंदावन में और बंगाल में प्रीचिंग के लिए इंस्ट्रूमेंटल बने। सिर्फ वृंदावन नहीं, बंगाल में भी प्रीचिंग जीवा गोस्वामी ने अपलिफ्ट की। जीवा गोस्वामी इतने सेंट्रल फिगर रहे। प्लस जीवा गोस्वामी ने गौड़िया वैष्णव समाज को वृंदावन में और संप्रदायों से भी बचा के रखा हुआ था, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय थी, निम्बार्क संप्रदाय थी, ये लोग पॉलिटिक्स करके गौड़िया वैष्णव समाज को नीचा दिखाना चाहते थे। बट जीवा गोस्वामी ने वहाँ से भी उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था। इनफैक्ट वृंदावन को प्रोटेक्शन जीवा गोस्वामी ने ही दिया हुआ था। जीवा गोस्वामी ने फिर उसके बाद कई बुक्स लिखी। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं जीवा गोस्वामी ने? षट संदर्भ उनकी मेन बुक, और भक्ति रसामृत सिंधु पे कमेंट्री क्या है, ब्रह्म संहिता पे कमेंट्री लिखी है, और गोपाल चंपू, और कौन सी लिखी है? व्याकरण हो गया, संस्कृत, और दो तीन बुक्स जो आपने नहीं पढ़ी होगी। एक बुक है राधा माधव महोत्सव, ब्यूटीफुल बुक है, जिसमें जीवा गोस्वामी ने प्रूफ किया है कि वृंदावन की बॉस कौन है? राधा। वृंदावनेश्वरी है, वृंदावनेश्वर नहीं है। अभिषेक। और लिखा है संकल्प कल्प वृक्ष, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ये बहुत रेयर बुक है। संकल्प कल्प वृक्ष जीवा गोस्वामी ने बुक लिखी है। एंड व्हाट एल्स, भागवत पे कमेंट्री लिखी है, क्रम संदर्भ, और ये सारी चीज़ें, लघु वैष्णव तोषणी। ओके, जीवा गोस्वामी ने अनार पिता चिरम चिरात पे एक डॉक्यूमेंट लिखा है। श्लोक है ना, अनार पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयाम। इस श्लोक पे जीवा गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी है। और क्या, मैं एग्जैक्टली मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, लेट्स सी, आई थिंक होगा
ओके। ओह, उज्जवल लीलामणि पे कमेंट्री लिखी है लोचन रोचनी। बाकी तो मैंने बता ही दिया। षट संदर्भ पे जीवा गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी है अपने संदर्भ पे। तो उसका नाम क्या है, किसी को पता है? सर्व संवादिनी, बहुत अच्छी कमेंट्री है। ओके, और ये भी लिखा है एक, हाँ ये भी बुक लिखी है, गायत्री व्याख्या। ये तो पब्लिश भी किया महानिधि महाराज ने, गायत्री व्याख्या जीवा गोस्वामी ने उस पर लिखा है। जीवा गोस्वामी ने इसमें प्रूफ किया है कि गायत्री मंत्र सूर्य देव की उपासना के लिए एक बेसिक लेवल पे, और फिर गायत्री मंत्र कृष्ण की उपासना के लिए एक हायर लेवल पे, और हाईएस्ट लेवल पे श्रीमती राधा रानी की उपासना है। 3 लेवल्स पे गायत्री मंत्र को इंटरप्रेट किया है जीवा गोस्वामी ने गायत्री व्याख्या में। ओ, ये भी लिखी है राधा कृष्ण अर्चन दीपिका। ये राधा कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, अर्चन दीपिका जीवा गोस्वामी ने लिखी है। और फिर जीवा गोस्वामी के कई लेटर्स हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो उन्होंने श्रीमदाचार्य के साथ किए हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हैं, भक्ति रत्नाकर में प्रिंटेड है सारे लेटर्स, वो भी अवेलेबल है। जीवा गोस्वामी की संस्कृत बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आपने वो लेटर्स पढ़ोगे कभी तो पता लगेगा। वेरी ब्यूटीफुल संस्कृत जीवा गोस्वामी की। बंगाल में पढ़ाई जाती थी क्या? हरिनामा व्याकरण बंगाल में पढ़ाई जाती थी। हाँ, जो गौड़ीय वैष्णव समाज पढ़ता था, बाहर के स्कूलों में वो पानी नहीं पढ़ते। और एक और बुक लिखी है जो कि रेयर है, वो है भावार्थ सूचक चंपू। भावार्थ, भागवतम का भाव क्या है उसके ऊपर भावार्थ सूचक चंपू लिखा है। दैट्स इट, यही सब है। वो एक्चुअली एक और बुक लिखी है गोपाल विरुदावली, जिसमें कृष्ण के बारे में, उनके फ्लूट, उनके फ्रेंड्स और ये सब, गोपाल विरुदावली, दैट्स अ बुक है। सो इस जीवा गोस्वामी ने कितनी सारी, जीवा गोस्वामी ने कम से कम कितने संस्कृत वर्सेस कंपोज किए हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भूल गया मैं। मोर देन 3 लाख संस्कृत श्लोक कंपोज किए। कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है पूरी लाइफ में। ही लिव्ड टिल द एज ऑफ 85। और जीवा गोस्वामी डिसअपियर कैसे हुए किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। समाधि कहाँ जीवा गोस्वामी की, पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। ही जस्ट वैनिश्ड। जीवा गोस्वामी कौन सी मंजरी है? नहीं, आई थिंक रस मंजरी क्या है, या रति मंजरी है? नहीं, चलो जो भी है, मतलब आई जस्ट फॉरगॉट ही, जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज अ मंजरी एनीवे, भूल गया। आई थिंक जो समय रति मंजरी होंगे शायद, आई थिंक सो। एनीवे, सो ये जीवा गोस्वामी के बारे में है पूरा। भक्ति विनोद ठाकुर स्पेसिफिकली जीवा गोस्वामी को प्रे करते थे हमेशा। यूज्ड टू प्रे, ही इज राइटिंग इन, वो जैव धर्म में मेंशन कर रहे हैं कि जब भी भक्ति ठाकुर को कोई प्रॉब्लम आती थी जीवा गोस्वामी को प्रे करते थे, क्योंकि जीवा गोस्वामी, भक्ति ठाकुर वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड जीवा गोस्वामी की कैपेबिलिटीज से, एज अ स्कॉलर, एज अ मैनेजर, एज अ कुक। जीवा गोस्वामी की पर्सनल डिटीज वृंदावन में थी राधा दामोदर, जो कि रूपा गोस्वामी ने खुद ने बनाई थी, कार्व की थी और जीवा गोस्वामी को गिफ्ट की थी। अभी भी है वो, अभी खैर ओरिजिनल राधा दामोदर तो जयपुर में है, ये तो रेप्लिका है। तो जयपुर में कोई गया राधा दामोदर मंदिर? लोग जाते नहीं एक्चुअली, लोग जनरली राधा गोविंद जी जाते हैं, और राधा दामोदर एक है कोने में है, कोई नहीं जाता। हम लोग गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, ये जस्ट आइसोलेटेड। नहीं, करौली में तो मदन मोहन जी है, राधा दामोदर और तो वहाँ पर उनके फिर पुरुषोत्तम आचार्य जी आ रहे हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी थे रूप सनातन और जीव गोस्वामी के। और पुरुषोत्तम आचार्य जी का नाम रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा हुआ है।
पुरुषोत्तम आचार्य के कंपोज श्लोकास जो उन्होंने खुद कंपोज किए हैं वर्सेस, वो रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में कोट किया हुआ है। जीवा गोस्वामी और पुरुषोत्तम आचार्य की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वॉज वेरी नाइस फ्रेंडशिप दे हैड। सो दैट्स हाउ इट वेंट। सो वल्लभ संप्रदाय से अच्छे टाइज थे इनके, निम्बार्क संप्रदाय से भी अच्छे टाइज थे जीवा गोस्वामी के। दैट्स हाउ इट वेंट। ओके, कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है? मैं पता नहीं कुछ मिस कर गया हूँ, आई डोंट नो, समथिंग याद नहीं आ रहा मुझे। बल्लभाचार्य ये महाप्रभु के समय भी आए थे ना शायद, वही है आए नहीं बल्लभ, वही है वल्लभ भट्ट, तो आचार्य और भट्ट दो सेम ही है। ओके, सो क्या? अरे हाँ, ये एक मिस हो गया। ये गोपाल चंपू में आता है, जीवा गोस्वामी के टाइम बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई थी। जीवा गोस्वामी खुद के डिसाइपल्स ने उनको रिवोल्ट कर दिया था, एंटी हो गए थे जीवा गोस्वामी के। तो वो कहने लगे कि हम पराकीय भाव एक्सेप्ट नहीं करते, हम स्वकीय भाव एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या राधा कृष्णा अनमैरिड हैं, क्या है ये? राधा कृष्णा तो को मैरिज होनी चाहिए, वरना हम साथ में पूज रहे हैं। बड़ा अजीब से उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था पराकीय भाव। और वो इसलिए हो गया क्योंकि जीवा गोस्वामी के डिसाइपल्स निम्बार्क संप्रदाय से कंटामिनेट हो गए। क्योंकि हमारे गौड़ीय वैष्णव तो जनरली वृंदावन में रह रहे थे, निकुंज वन, निधि वन, यहाँ पर। वल्लभ संप्रदाय मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड थी गोवर्धन पे, श्रीनाथ जी गोवर्धन पे। निम्बार्क संप्रदाय फोकस कॉन्सेंट्रेटेड थी सूर्यकुंड, नीमगांव। सो पूरे अलग अलग एरियाज हैं, एक वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बिल्कुल जोन्स अलग हो गए। मगर निम्बार्क संप्रदाय स्वकीय भाव एक्सेप्ट करता है कि राधा कृष्णा मैरिड हैं। और निम्बार्क संप्रदाय बहुत रसमयी है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय की मेन बुक है महावाणी। तो लोग पढ़ते हैं वो, मतलब अनक्वालिफाइड होकर भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई फिलोसफिकल बुक्स ही नहीं है, खो गई थी उनकी सारी बुक्स। तो ये जीवा गोस्वामी के सारे डिसाइपल्स उससे इन्फ्लुएंस हो गए। उन्होंने कहा स्वकीय भाव होना चाहिए, पराकीय भाव क्या है। जीवा गोस्वामी के डिसाइपल्स ने रिवोल्ट कर दिया, एंटी हो गए। जीवा गोस्वामी ने कहा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गौड़ीय वैष्णव समाज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवा गोस्वामी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें उन्होंने प्रूफ किया कि स्वकीय भाव पराकीय भाव से ऊपर है। दैट वाज अ बिग डिविएशन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। आज भी स्कॉलर्स कहते हैं कि जीवा गोस्वामी रूप सनातन से डिविएट हो गए। आज भी ऐसा कहते हैं कि डिविएट हो गए। और कई स्कॉलर्स तो कहते हैं कि जीवा गोस्वामी रूपा गोस्वामी की वेट कर रहे थे मर जाएं, और सारा उन्होंने एम्पायर अपने हाथ में ले लिया। दैट्स व्हाट लोग लिखते हैं। और वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जीवा गोस्वामी ने अपनी फिलॉसफी बना दी स्वकीय भाव, और अपना इनिशिएट भी कर दिया श्यामानंद पंडित को, तिलक भी चेंज कर दिया उनका। उसी तिलक चेंज हुआ है ना श्यामानंद पंडित का। सो इट बहुत वियर्ड बिजार चीज़ें हुई हैं। और ट्रस्ट भी अपने नाम पे की, रूपा गोस्वामी नहीं थे, सारा वृंदावन। तो सारे स्कॉलर्स जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं कि जीवा गोस्वामी ने बहुत एक सिनिस्टर प्लान, सिनिस्टर कैसे समझते हो, सिनिस्टर प्लान, एक गंदी प्लानिंग करके और पूरा हड़प लिया और सारा अपने अंडर ले लिया गौड़ीय वैष्णव समाज। मतलब बहुत बड़ी बात है स्वकीय भाव लाना, जो महाप्रभु कभी नहीं लेके आए। सो जीवा गोस्वामी ने, मगर फिर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये न्यूज़ पहुंची सीधा मायापुर नवदीप, और विश्वनाथ श्रीवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर वो भी परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये स्वकीय भाव कहाँ से ऊपर आ गया। वहाँ पे मीटिंग हुई नवदीप में, जीबीसी मीटिंग। उन्होंने कहा जीवा गोस्वामी डिबेट हो गए हैं, एक तो उसका तिलक चेंज कर दिया श्यामानंद पंडित का, और एक ये फिलॉसफी चेंज, संप्रदाय भी चेंज, फिलॉसफी भी चेंज। जीवा गोस्वामी कुछ और करना चाहते हैं, इंटेंशन ही गलत है उनकी, ट्रस्ट भी अपने नाम, मतलब इट वाज अ मैस पूरा। ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं प्रेम प्रदीप में और प्रेम विलास, पूरा रिकॉर्डेड है। तो प्रेम प्रदीप में, सॉरी प्रेम विलास, प्रेम प्रदीप तो भक्ति ठाकुर ने लिखे, प्रेम प्रदार विलास में। सो मैस हो गया पूरा। तो जीवा गोस्वामी के पास फिर नरोत्तम दास ठाकुर श्रीमाचार्य ने लेटर भेजा कि आप प्लीज़ इसके एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने स्वकीय भाव पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है हमारे डिसाइपल्स में, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं और ये पूरा
मैं सो गया, तो जीवा गोस्वामी ने अपनी गोपाल चंपू बुक भेजी फिर, क्योंकि गोपाल चंपू के एंड में जीवा गोस्वामी ने अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि मैंने क्यों किया है। गोपाल चंपू का एंड ही हो रहा है कि राधा कृष्ण मैरिड हो गए। उन्होंने एक बुक, उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा और बुक ही उन्होंने ऐसे बना दी कि स्वकीय भाव है एंड में। मगर उसके एंड में जीवा गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है कि मैं ये कि मद अन्य, कि मैं कुछ अन्य डिवोटीज के लिए, तो जीवा गोस्वामी ने लिखा है, जो जीवा गोस्वामी ने लिखा है कि पूर्व पर जो पहले लिखा है मैंने वो सही है, जो बाद में लिखा है वो मैंने और किसी डिवोटीज के लिखा है उनको प्लीज करने के लिए। इनडायरेक्टली उन्होंने श्लोक लिख दिया। तो पहले क्या लिखा है? परा किया गोपाल चंपू में। बाद में क्या लिखा है? वो मैरिड हो गए हैं, स्वकिया। तो वो कह रहे हैं पहले लिखा है मैंने अपने डिवोटीज के लिए, बाद में लिखा है अन्य डिवोटीज के लिए, कुछ डिवोटीज जो कि रिवोल्ट कर रहे थे। इस तरह से जीवा गोस्वामी ने वो कंट्रोवर्सी सेटल की। श्रीमाचार्य के पास पहुंचा ये श्लोक, वो बहुत खुश हुए। मगर आप गोपाल चंपू पढ़ोगे तो पूरे कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये श्लोक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि गोपाल चंपू में उन्होंने प्रूव किया है मैरिड है, मैरिड है। आप हर इंसिडेंट्स के बाद आप देख लेना मैरिड ही है। वो गोलोक में बैठे हैं, राधा कृष्ण साथ में सुन रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गोपाल चंपू पढ़ के सब कंफ्यूज हो रहे थे, मगर श्रीमाचार्य जब पढ़ रहे थे तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। एक श्रीमाचार्य जो समझ गए कि जीवा गोस्वामी ने क्या किया इस बुक में। जीवा गोस्वामी ने स्वकीय रस को पराकीय भाव की सेवा में लगा दिया। दैट्स व्हाट ही डिड, जीनियस। बट लोग समझ रहे थे कि स्वकीय भाव को ऊपर रख दिया। तो श्रीमाचार्य ने फिर बाद में बंगाल में कमेंट्रीज लिखी, एक्सप्लेनेशंस की, दे कुड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो ये एक इंसिडेंस हुआ है। बहुत पहले लिख दिया था। हाँ, बाद में कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ ऐड किया। हाँ, सो मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं चीज़ों में और ऐसे डिबेटेड कहने लगे। मतलब थिंग्स कैन हैपन, यू नो। हम लोग क्या हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े कांड हो गए, फंस गए, ब्लेम्स लग गई। शिवाचार्य पे ब्लेम लग गया था कि ही मैरिड। जीवा गोस्वामी ने कहा था तुम तीनों को ब्रह्मचारी रहना है। शिवाचार्य मायापुर आए, उन्होंने एक नहीं दो शादी कर ली। तो वृंदावन में सब कहने लगे शिवाचार्य का फॉल डाउन हो गया, ये सबसे गंदा डिसाइपल निकला है जीवा गोस्वामी का। इट वॉज हॉरेबल। शिवाचार्य ठीक है, ओके, डिस्टर्ब नहीं है। फिर धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो गई। तो ब्लेम्स किस पे नहीं लगाए, सब पे ब्लेम्स लगे हैं। सो इसलिए इट्स नॉट अ बिग थिंग कि हम पे भी कुछ ब्लेम लग जाए। कलयुग में कुछ भी हो सकता है। दैट्स ऑल। ये एक इंसिडेंस में भूल गया था। जीवा गोस्वामी को डिबेटेड कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण को डिबेटेड कहते हैं। हमारी संप्रदाय में दो बहुत बड़े ब्रेक्स हैं हमारी संप्रदाय। जीवा गोस्वामी ने कर दिया, बलदेव विद्याभूषण जी ने मध्वा संप्रदाय की फिलॉसफी लिया है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। उससे पहले किसी ने भी मध्वा संप्रदाय को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जीवा बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र की कमेंट्री में अपनी सारी बुक्स में मध्वाचार्य को प्रणाम किया और उनकी फिलॉसफी लेके आए हैं और गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, मध्वा फिलॉसफी को ज्वाइन करने की कोशिश की है। तो सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण अपना मध्वा संप्रदाय का रूट भूले नहीं। मध्वा संप्रदाय से थे ना, तो कंटेमिनेशन भूले नहीं, गौड़ीय वैष्णव में आके भी भूल नहीं पाए, तो उन्होंने कुछ फ्यूज करके नई फिलॉसफी बना दी। इसलिए कई लोग बलदेव विद्याभूषण जी की बुक्स को नहीं मानते वृंदावन में, दे डोंट रीड। वो कहते हैं डिविएटेड है। हम जीवा गोस्वामी की पढ़ेंगे बुक्स, ऐसा है। सो दैट्स अबाउट जीवा गोस्वामी। हरे कृष्णा। जीवा गोस्वामी की जय।